राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं चौथे नवरात्रे की कथा, माँ कुष्मांडा की कथा। नवरात्रि का पर्व देवी दुर्गा और उनके 9 रूपों की आराधना का महापर्व है। 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। चौथा दिन माँ कुष्मांडा के नाम से विख्यात है। माँ कुष्मांडा को आदि शक्ति, अष्टभुजा देवी और ब्रह्मांड की सृजनकर्ता माना गया है। उनकी कथा न केवल भक्ति से भरी होती है बल्कि सृष्टि की उत्पत्ति और जीवन के रहस्यों को भी उजागर करती है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और मनोहर है। वे सिंह पर सवार रहती हैं। उनकी 8 भुजाएं हैं जिनमें वे विभिन्न शस्त्र और वस्तुएं धारण करती हैं। 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र और गदा होती है। 8वें हाथ में वे जपमाला लिए रहती हैं जो सिद्धियों और निधियों की दात्री हैं। उनके चेहरे से दिव्य आभा निकलती है और शरीर से सूर्य के समान प्रकाश प्रकट होता है। संस्कृत में कुष्मांडा शब्द का अर्थ है कुमड़ा यानी कद्दू। चूँकि देवी को कुमड़े का भोग अत्यंत प्रिय है, इसलिए वे कुष्मांडा के नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, तब चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। ना आकाश था, ना पाताल था, ना दिन था, ना रात थी। हर ओर शून्यता थी। ऐसे समय में देवी ने अपने मुस्कान मात्र से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। उनकी मंद हंसी से अंडाकार ब्रह्मांड प्रकट हुआ। उसी से आकाश, पाताल, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारों की आकाशगंगाएं और जीवन की आधारशिलाएं बनी। इस प्रकार माँ कुष्मांडा को सृष्टि की प्रथम सृजक कहा गया है। उनके कारण ही आज ये संसार अस्तित्व में है, इसलिए उन्हें आदिशक्ति कहा जाता है। देवी का यह स्वरूप केवल सृजन तक सीमित नहीं, समय समय पर असुरों का अत्याचार बढ़ा और देवता व मानव पीड़ित हुए। तब माँ कुष्मांडा ने अपने पराक्रमी रूप से असुरों का नाश किया। वे अपने 8 भुजाओं के लिए शस्त्रों से दुष्टों का विनाश करती हैं और धर्म की रक्षा करती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की विशेष पूजा का विधान है। इस दिन प्रातः स्नान कर सफ़ेद वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि यह रंग देवी को बहुत प्रिय है। हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। कलश और माँ की प्रतिमा का पूजन कर उन्हें कद्दू का भोग अर्पित करें। पूजा के पश्चात कथा आरती का पाठ अवश्य करें। भक्तजन मानते हैं कि माँ कुष्मांडा की आराधना से रोग और शोक का नाश होता है, आयु, बल, यश और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है, जीवन में समृद्धि और शांति आती है। आध्यात्मिक साधना करने वालों को सिद्धियों और निधियों की प्राप्ति होती है। माँ की भक्ति से साधक के भीतर सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति का संचार होता है। माँ कुष्मांडा की कथा हमें ये संदेश देती है कि जहाँ अंधकार है, वहीं से प्रकाश का जन्म होता है। मुस्कान और सकारात्मकता से असंभव भी काम किए जा सकते हैं। सृजन और संहार दोनों ही जीवन का हिस्सा है। साहस और विश्वास से हर विपत्ति का सामना किया जा सकता है। शास्त्रों में माँ कुष्मांडा की स्तुति इस प्रकार की गई है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का स्मरण करने से माँ की विशेष कृपा बनी रहती है। नवरात्रि का चौथा दिन हमें ये याद दिलाता है कि माँ कुष्मांडा ही संपूर्ण सृष्टि की जननी और पालनहार है। उनकी पूजा से जीवन के सभी दुख दूर होते हैं और भक्तों को रोग रहित, शक्तिशाली, यशस्वी जीवन प्राप्त होता है। उनकी कथा केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि जीवन में सकारात्मक सोच और सृजन की शक्ति का संदेश देती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।